हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रेम सोडानी कमिंग अप विद दिस नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज़ सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल की। अभी हाल ही में ये पास कराया गया है पार्लियामेंट में। तो इस वीडियो में हम और क्या क्या बात करने वाले हैं, हम देखेंगे कि ट्राइब्यूनल होते क्या हैं, नंबर एक। नंबर दो, हम बात करेंगे कि क्या है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कि उनकी क्या है संवैधानिक दर्जा। इसके बाद हम देखेंगे ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल में क्या क्या प्रोविजन लाए गए हैं। साथ ही साथ हम उसके बारे में देखेंगे कि ट्रिब्यूनल और कोर्ट जो हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल होते क्या हैं। तो ट्राइब्यूनल जो है एक स्पेशलाइज बॉडी बनाई जाती है जस्टिस डिलीवरी के लिए ही, लेकिन इनमें जो मैटर्स होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने लेबर की बात करी, तो वो लेबर ट्रिब्यूनल जो होगा वो लेबर से रिलेटेड मैटर ही देखेगा। और सबसे फेमस अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आपने देखा होगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो उसका जो काम होता है एनवायरमेंट से रिलेटेड मैटर्स को देखना होता है, यानी इनका जो फंक्शन होता है वो स्पेशलाइज होता है, नंबर एक। नंबर दो, इनको ट्राइब्यूनल क्यों कहते हैं या फिर इनको क्वासी जुडिशियल बॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काम तो एक कोर्ट का ही करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज मैटर में। और सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो है जजेस ना बैठ के, यहाँ पे बैठते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन वो काम जो करते हैं वो होता है उनका जुडिशियल कैपेसिटी में काम करना। तो चूंकि एक जज ना होके वो एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन काम जुडिशियल कैपेसिटी में हो रहा है, तो इन्हें क्वासी जुडिशियल बॉडी भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि भारत में इनकी क्या पोजीशन है, तो संविधान में इन्हें डाला जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि ट्रिब्यूनल्स बनाए जाने चाहिए, तो हमने इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया। इसके तहत हमने एक नया पार्ट क्रिएट किया 14A। इसमें ही हमने 323 आर्टिकल ए डाला, जिसके तहत हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाते हैं, जबकि बाकी जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं वो आर्टिकल 323 बी के तहत बनाए जाते हैं। बाकी सारे कैसे होंगे, यानी कि जैसे टैक्स रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो या फिर कोई लेबर रिलेटेड मैटर हो, तो वो सारे 323 बी के तहत बनाए जाएंगे। तो ये तो थी इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, यानी कि संवैधानिक दर्जा। तो ये संवैधानिक बॉडी है। अब हम बात करते हैं कि ये जो बिल है इसमें क्या लाया गया है। उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो एनडीए गवर्नमेंट 2015 में एक प्रोविजंस बताती है कि हमारा मकसद है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी संख्या को कम करना या फिर रैशनलाइज करना, नंबर एक। नंबर दो, ऐसे ट्रिब्यूनल जिनका मकसद था कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को फास्ट बनाया जाए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं वो अपना काम, तो उन्हें हम स्क्रैप करें, या फिर ऐसे ट्रिब्यूनल जिनके फंक्शंस ओवरलैपिंग हैं उन सबको मर्ज किया जाए। तो ये मकसद बताया जाता है गवर्नमेंट का। इसके बाद द फाइनेंस एक्ट आता है 2017 का, जिसमें कहा जाता है कि हम रैशनलाइज करने वाले हैं ऐसे सारे ट्रिब्यूनल्स का जो ओवरलैपिंग फंक्शंस हैं जिनके, या फिर जिनका जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो थोड़ा सा डिलेड है। तो इसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर दी जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि कैसे अपॉइंटमेंट होगा ट्रिब्यूनल्स में, क्या सर्विस एंड टर्म्स होंगी, क्या कंडीशंस होंगी जो अपॉइंट किए जा रहे हैं, वो सारे पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती हैं इस फाइनेंस एक्ट के द्वारा। फिर इन्हीं सारी चीज़ों को, कि कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कंडीशंस क्या होंगी, टर्म्स क्या होंगी, इन सब को एक ऑर्डिनेंस का रूप दिया जाता है और ये फाइनली अध्यादेश लाया जाता है। अब ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के तहत लाए जाते हैं ये आप कॉमेंट करके हमें जरूर बताना। इस अध्यादेश को प्रॉपर एक एक्ट का रूप देने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे पार्लियामेंट में, और इस बिल को पास करवा दिया जाता है अभी, और यही है हमारा ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल। अब इसमें क्या किया जाता है, एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनेगी, और क्या क्या उसमें मेंबर्स होंगे ये सारी पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके बाद क्या टर्म्स होंगी, क्या कंडीशंस होंगी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसके साथ ही क्या होगा, जो मेंबर होंगे उनका अपॉइंटमेंट टर्म, जिसे कि रखा गया है 4 years and 67 years ऑफ द एज, यानी कि या तो 4 साल पूरे कर लें आप, या फिर आपकी एज जो है 67 years हो चुकी है तो आप उसके मेंबर नहीं बनेंगे, मतलब 67 से पहले ही। और जब बात करें हम चेयरपर्सन की, तो उसके लिए रखा गया है 4 साल या फिर 70 साल की एज कंप्लीट करी जानी हो। साथ ही साथ मिनिमम एज का भी क्राइटेरिया रखा गया है, जो कि होनी चाहिए 50 साल, यानी अगर ट्रिब्यूनल में कोई भी अपॉइंट होता है तो उसकी कम से कम एज होनी चाहिए 50 साल। तो ये सारी पावर्स के साथ हमारा ये बिल आता है, और इसमें ऐसे 9 ट्रिब्यूनल्स या ऐसे 9 एक्ट को चुना जाता है जिनके ट्राइब्यूनल्स को स्क्रैप किया जाता है, चाहे वो सिनेमाटोग्राफी एक्ट हो, पेटेंट एक्ट हो, या फिर बाकी सारे जो 9 ऐसे लॉ हैं उन सारे एक्ट के तहत बने हुए ट्रिब्यूनल्स को इसमें स्क्रैप किया जाता है। कारण वही बताया जाता है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम फास्ट
नहीं है और दूसरा इनके जो फंक्शंस हैं वो ओवरलैपिंग है। तो अब बात आती है कि जब इनके ट्रिब्यूनल खत्म हो गए तो उनसे रिलेटेड मैटर जो है वो कहाँ सुने जाएंगे, तो उसके लिए कोर्ट्स का रास्ता खुला है और कोर्ट में जाया जा सकता है, या फिर कमर्शियल कोर्ट्स हैं उनमें भी आप जा सकते हैं। तो ये था इस बिल के बारे में। अब अगर हम बात करें कि जो बिल, ये जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं और कोर्ट होते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करें अगर तो फंक्शंस की, तो फंक्शंस में जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं उनका स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल लेबर ट्राइब्यूनल है तो वो लेबर रिलेटेड मैटर ही सुनेगी, जबकि कोर्ट्स में क्या होता है, दोनों ही तरह के मैटर, चाहे वो सिविल मैटर्स हों या फिर क्रिमिनल मैटर्स हों, वो सब सुने जाते हैं। अब अगर बात करें हम कि कोई प्रोसीजर या कोड फॉलो किया जाता है क्या ट्राइब्यूनल में, तो ट्राइब्यूनल में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब बात आती है कोर्ट्स की, तो वहां पे सिविल प्रोसीजर कोड हो या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसके द्वारा यहाँ पे चेयरपर्सन कौन होगा। तो जब ट्राइब्यूनल होता है तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं लेकिन जुडिशियल कैपेसिटी में काम करते हैं, जबकि अगर हम बात करें कोर्ट्स की तो वहाँ पे होते हैं जजेस, तो जजेस ही उनको हेड करते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो उनके डिसीजंस होते हैं, ट्राइब्यूनल के डिसीजंस को अवार्ड कहा जाता है जनरली कि ये अवार्ड दिया गया, लेकिन जब बात करें हम कोर्ट्स की तो उसे बोलते हैं डिग्री या फिर जजमेंट। अब अगर हम बात करें इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव की, तो ट्रिब्यूनल्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। हमने देखा सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो है वो पूरी एग्जीक्यूटिव डिसाइड कर रहे हैं, सर्विस टर्म, सारा अपॉइंटमेंट, वो सब एग्जीक्यूटिव्स का इंटरफेरेंस है। लेकिन जब बात करें हम कोर्ट्स की, तो चाहे वो अपॉइंटमेंट हो चाहे वो ट्रांसफ़र हो, वो एक कॉलेजियम के द्वारा किया जाता है जिसमें मिनिमम से मिनिमम एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे डिफरेंस है। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को लेकर ऐतराज भी जताया था कि हर मैटर के लिए आप ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, यानी हमारी पावर्स को कर्टेल किया जा रहा है, क्योंकि आप कोर्ट के फंक्शंस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते ज़्यादा। तो आपने क्या किया, एक ट्रिब्यूनल उठा के बना दी और सारे मैटर अब उस ट्रिब्यूनल में ही सुने जाएंगे। तो इसको बोला गया ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम। तो इसके ऊपर भी ऐतराज जताया गया। तो ये भी एक कारण है कि क्यों इन्हें मर्ज किया जा रहा है, क्यों इन्हें रैशनलाइज किया जा रहा है, क्यों इनकी संख्या को कम किया जा रहा है। तो ये बेसिक हमने देखे डिफरेंस। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की। तो ये फैक्ट क्या आपको पता है कि जो ट्रिब्यूनल वर्ड है वो ट्रिब्यून से ओरिजिनेट हुआ है, और ट्रिब्यून वर्ड जो है क्लासिक रोमन एम्पायर में यूज किया जाता था। एक जो जज बैठते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठते थे, जो छोटे छोटे जो डिस्प्यूट होते थे उनको सुलझाते थे, वहाँ पे उन्हें ट्रिब्यून सिस्टम कहा जाता था। तो इसके बाद हम बात करें तो हम आपके लिए सारे इन प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हैं। आपकी न्यूज़ सिंप्लीफाइड को लेके हम आते हैं, बस 5 मिनट सीरीज को हम लेके आते हैं। तो हमें ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।